अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल फिर पाकिस्तान और जिस अहम खबर से मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ, खबर ये है कि केपीके के अंदर एक ऐसा तूफ़ानी सैलाब आया है, एक ऐसा तूफ़ान आया है जिसने घरों के घर उजाड़ दिए और इलाकों के इलाके उजाड़ के रख दिए। नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ये तूफ़ान ऐसा तूफ़ान है कि जिसमें एक दरिया है और वो दरिया बिखर गया और दरिया के बिखरने की वजह से इतनी तेज़ी से रेले आए और उन्होंने घरों के घर उजाड़ कर रख दिए। लेकिन आपको बताता चलूँ कि केपी की हुकूमत ने उसमें क्या किरदार अदा किया, केपीके के लोगों जो केपीके ये इंतज़ामिया है उन्होंने क्या किया। केपीके की इंतज़ामिया ने बहुत अच्छी कोशिश की, स्ट्रगल की और करनी भी चाहिए क्योंकि इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देयर बट वहाँ पे जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों कर हुआ? हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर था जो उन लोगों को रेस्क्यू करने गया और उन लोगों को रेस्क्यू करने की वजह से वो हेलीकॉप्टर और उसमें 3 सवार जो आर्मी के पैसेंजर थे, जो एक जिसमें एक पायलट था और 2 और फ़ौजी हज़रात थे, जो कि बेचारे वहाँ पर शहीद हो गए। उनका बहुत दुःख हुआ, बहुत अफ़सोस हुआ, लेकिन इसमें अब मसला क्या पेश आया, क्यों कर ये हेलीकॉप्टर उधर क्रैश हुआ? मोस्टली ये होता है कि इन चीज़ों की क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें जो ऐसे जो वाक़यात हैं, ये सडनली होते हैं, अचानक रोनमा होते हैं और इनके लिए कोई इतनी ख़ास ट्रेनिंग नहीं होती या इनके लिए इन वाक़यात या इन मामलात को कंट्रोल करने के लिए इतनी कोई मतलब इस तरह की ख़ास ट्रेनिंग नहीं होती। अब अनफॉर्चुनेटली सडनली उन लोग वहाँ पर मौका पर पहुँचा जाता है और उन लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जाती है। जो वो लोग किसी भी इस तरह के मिसाइल का शिकार होते हैं। तो यही हुआ कि पाकिस्तान आर्मी का एक पायलट जाता है और और उस पायलट ने उस जहाज़ के अंदर 3 लोग सवार होते हैं और 3 लोग ही बेचारे वहाँ पर जो पब्लिक फँसी हुई थी, वो लोग फँसे हुए थे, तो उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की और कई लोगों को इस हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू भी किया, बचाया भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ये हेलीकॉप्टर खुद उस सैलाब का, उस हादसे का शिकार हो गया। तो मसला ये है कि ये ऐसे मामलाते हैं जो सैलाब आया वहाँ पर उसने कितनी तबाही मचाई और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी घरों की छतों के ऊपर बैठे हुए हैं और अपने आप को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरह से इस सैलाब से, इस तूफ़ान से बचाया जाए। तो ये तूफ़ान का इतना ये एक तकड़ा रेला है, इतना एक ये पावरफुल सैलाब है कि जो घरों के घरों बहा कर ले जा रहा है और जो बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ के रख रहा है। तो लेकिन ये मसला क्यों कर पेश आया कि वहाँ पर जो बर्फ़ानी पहाड़ है, बर्फ़ानी होते हैं और इतनी मुसलसल बारिशें हुई हैं कि जिनकी रोकथाम तो हमारे पास में नहीं है, ना आपके पास में है। लेकिन इनके लिए कुछ नागहानी इम्कानात होते हैं और कुछ स्ट्रैटेजीज़ होते हैं जो कि मुतलक़ा गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए। अब उन्होंने अपनाए या नहीं अपनाए, ये उनको पता होना चाहिए कि जो इस तरह के नागहानी सूरत-ए-हाल होती हैं, इस तरह के जो मामलात होते हैं अचानक जो इस तरह के तूफ़ान या इस तरह की बारिशें जो वाक़यात रोनमा होते हैं, तो उनके लिए एक स्ट्रैटेजी होती है, उनके पास एक हिकमत अमली होती है कि इन चीज़ों से बचने के लिए वो पहले से कुछ लाए-अमल या हिकमत अमली पेश करती है। अब ये इन उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन-से मामलात थे, जो उन्होंने इससे पहले इन तूफ़ानी बारिशों से पहले या इस तूफ़ान से पहले सरअंजाम दिए या नहीं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ा साने है, एक बहुत बड़ा एक केपीके के अंदर एक बहुत बड़ा साने पेश आया, जिसके अंदर हज़ारों लोगों की घर तबाह हुए, हज़ारों लोगों की जानें गईं। तो असल इश्यू है क्या? क्यों कर ये चीज़ें इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाता क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली होती हैं, अचानक होती हैं और अब कोई बारिश हो रही है होती है तो उसका पता नहीं होता कब बारिश शुरू हो रही है और कब तक उसने होना है, उसकी क्या क्वांटिटी है, ये एक बहुत बड़ी पेचीदगी की बात है। लेकिन हमारे पास इस तरह का सिस्टम मौजूद है पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह का सिस्टम मौजूद है कि जो इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, उन चीज़ों की पेशगोई कर सकता है और करता भी है कि फ़लाँ दिन ये बारिश होगी, इतनी बारिश होगी, किन-किन इलाकों में, किन-किन मकामात पर बारिश होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केपीके के अंदर ये मामला हुआ है, ये इंतज़ामिया की वजह से हुआ है या बाई चांस हो गया है। तो आप हमें देख रहे थे सोशल अफेयर पाकिस्तान न्यूज़ पर, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।